हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे कि फार्मूला नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या होता है। आप फार्मूला से कैसे इजीली नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट कैसा सिमेट्रिकल कंडीशन में रखा हो या अनसिमेट्रिकल कंडीशन में रखा हो, तो कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इमेजेस का। if theta angle if theta is angle between two plane mirror, यदि थीटा दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल हो, तो फॉर्मूला क्या होगा। ये दोनों, ये M1 मिरर है, ये हमारा क्या है, M2 मिरर है। M1 मिरर और M2 मिरर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। केस वन में हम लोग बात करेंगे, केस वन में बात करेंगे क्या, केस वन में देखेंगे फार्मूला। फार्मूला होता है 360 360 अपॉन थीटा इक्वल टू एन। एन यदि इफ एन इज इवन नंबर हो। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर जो दो के टेबल में आता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो तो ऑब्जेक्ट कैसा हो, ऑब्जेक्ट चाहे आप सिमेट्रिकल रखो चाहे अनसिमेट्रिकल रखो, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, देन तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनता है, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। जो इवन नंबर आता है उसमें से एक घटा देते हैं, वो हमारा इमेज निकल के आ जाता है। चलो एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, इफ थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। मान लीजिए M2 मिरर है, ये हमारा M1 मिरर है। दोनों का बीच का एंगल क्या है, ये M1 मिरर है, ये हमारा M2 मिरर है। दोनों का बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो फॉर्मूला लगाइए 360 अपॉन्स थीटा इक्वल टू एन। तो 360 अपॉन्स थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री इक्वल टू एन। कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, देखो ये ऑन 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इमेजेस n-1। तो n-1, n का वैल्यू क्या है, -1, नंबर ऑफ इमेज निकल के 5 आ गया। चाहे आप इसको सिमेट्रिकल रख के देख सकते हो या अनसिमेट्रिकल रख के देख सकते हो। चलिए आइए देखते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है और अनसिमेट्रिकल कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है। आप चेक कर सकते हो सिमेट्रिकल कंडीशन। सिमेट्रिकल कंडीशन में, सिमेट्रिकल कंडीशंस और अनसिमेट्रिकल कंडीशन, अनसिमेट्रिकल कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, थोड़ा चेक करके बतला देते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस n-1 ही आएगा। मान लीजिए सिमेट्रिकल कंडीशन में ये हमारा M1 मीटर है, ये हमारा M2 मीटर है। ऑब्जेक्ट M1 मीटर से क्या है, 30 डिग्री पे है। M2 मीटर से भी क्या है, 30 डिग्री पे है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा, आप इसको चेक कीजिए क्रेस क्रॉस मेथड से। क्रेस क्रॉस मेथड, ये हमारा M1 मीटर है, ये हमारा क्या है, M2 मीटर है। तो M1 मिरर के कारण पहला इमेज 30 डिग्री पर बनाएगा, दूसरा इमेज पहला M2 मिरर के कारण पहला इमेज 30 डिग्री पर। अब इसको क्रॉस करेंगे, टोटल एंगल को जोड़ेंगे 60 डिग्री। दूसरा इमेज M2 मिरर 60 प्लस 30 90 डिग्री।
दूसरा इमेज एमोन मिरर के कारण कितना 90 डिग्री पर बनाएगा, फिर क्रॉस करेंगे, ये दोनों के बीच का एंगल लिखेंगे, कितना हो जाएगा 60, और 90 60 कितना हो जाएगा 150। आइए 90 60 क्या हो जाएगा 150। अब ये दोनों के बीच का एंगल लिखोगे 60 डिग्री, तो क्या आगे इमेज बनेगा, देखो 60 प्लस 150 क्या हो जाएगा 210। हमने क्या बोला था, जब जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो आगे इमेजेस बनना बंद हो जाता है, आगे इमेजेस फर्दर होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इमेज, ये भी इमेज नहीं बनेगा। एक और बात बोल लेते हैं, क्या जब कि ये जब तीनों एंगल का सम 360 आ जाता है तो उसे हम ओवरलैपिंग इमेज बोलते हैं। देखो ये 150 150 300 प्लस 60 360, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग इमेज कर गया। तो इमेज कितना बना, 1 2 3 4, और ये ओवरलैपिंग इमेज कर गया, मतलब दो इमेज के बदले एक इमेज होगा। तो 5 नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना, यहाँ पे 5 बना। आप देख लिए सिमेट्रिकल कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना, 5 बना। पहले फॉर्मूला से भी बनाए थे तो क्या हुआ था कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना निकला था, 5 निकला था। आप अनसिमेट्रिकल कंडीशन में देख सकते हो, अनसिमेट्रिकल कंडीशन में देख सकते हो, ये हमारा M1 मिरर है, ये हमारा M2 मिरर है। अनसिमेट्रिकल कंडीशन में आप एंगल को डिफरेंस रख सकते हो। मान लो कि ये एंगल कितना है 20 डिग्री है, और ये एंगल कितना है हमारा 40 डिग्री है। तो M1 मिरर, ये M2 मिरर। तो M1 मिरर के कारण पहला इमेज 20 डिग्री पर बनाएगा, M2 मिरर के कारण पहला इमेज कितना 40 पर बनाएगा। ये एंगल दोनों का बीच का एंगल 60, 40 20 60। अब पहला इमेज M2 मिरर के कारण दूसरा इमेज 100 डिग्री पर बनाएगा, M1 मिरर के कारण दूसरा इमेज कितना 80 डिग्री पर बनाएगा। अब इसको जोड़ो 60 80 60 कितना हो जाएगा 140, आइए कितना हो जाएगा 160। फिर चौथा इमेज कितना, ये 60 डिग्री हो जाएगा 60। ये आगे इमेज फर्दर होना, क्या आगे इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। क्या आगे इमेज बनेगा, नहीं बनेगा 200। अब ये जोड़ के देखो 140 और 160 प्लस 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाला इमेज, ये एंगल क्या हो जाएगा ओवरलैपिंग इमेज कर गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना, 1 2 3 4 और 5, दो इमेज के बदले। तो ये देखो अनसिमेट्रिकल कंडीशन में भी 5 इमेज बना। चाहे आप सिमेट्रिकल कंडीशन ले लो, चाहे अनसिमेट्रिकल कंडीशन ले लो, नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनता है अगर n इवन नंबर हो तो। अब देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि n अगर ऑड नंबर हो तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनता है। आप उसको भी चेक कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं कि 360 अपॉन थीटा इक्वल टू n इफ n क्या हो, इफ n इज ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो दो के टेबल में नहीं आता है, उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट को चाहे आप सिमेट्रिकल रखो या अनसिमेट्रिकल रखो। सिमेट्रिकल, चलो देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल रखते हैं और अनसिमेट्रिकल रखते हैं, अनसिमेट्रिकल रखते हैं। इसमें सिमेट्रिकल कंडीशन में अगर n ऑड नंबर आता है तो सिमेट्रिकल कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनता है, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनता है। और अनसिमेट्रिकल कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनता है, n बनता है। नंबर ऑफ इमेजेस जो रहता है वही रहता है, नंबर ऑफ इमेजेस जो रहता है वही रहता है। चलिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। अगर थीटा बराबर कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर थीटा बराबर क्या हो 120 डिग्री हो तो फॉर्मूला लगाइए 360 अपॉन थीटा इक्वल टू n। तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू 120 इक्वल टू n, 0 0 कैंसिल, 12 36, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल कंडीशन में, नंबर ऑफ इमेज n-1। तो नंबर ऑफ इमेज n-1 मतलब 3-1 कितना हो जाएगा 2। सिमेट्रिकल कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज 2 निकला। लेकिन यही केस अनसिमेट्रिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल कंडीशन में थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, थीटा इक्वल टू क्या है 120 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा इक्वल टू n।
360 अपॉन्स क्या 120 इक्वल टू n, 0 0 कैंसिल, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल कंडीशन में 3 हो जाएगा।